हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव। वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सिग्नल एंड सिस्टम विच इज कन्वोल्यूशन इन कंटिन्यूस टाइम। कन्वोल्यूशन इन कंटिन्यूस टाइम। सो व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन? So the continuous time convolution of two functions x of t and y of t of the independent variable time t is the function z of t is given by z of t equal to x of t into y of t। इसको बोलते हैं हम लोग कन्वोल्यूशन का सिंबल। सो विच इज z of t equal to फॉर्मूला इंटीग्रेशन बिकॉज इट इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x of टो इंटू y of t माइनस टो डी टो। तो आपको ये t को टो में कन्वर्ट करना है वेयर टो इज डमी वेरिएबल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वोल्यूशन। क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टो इंटू वाई ऑफ टी माइनस टो डी टो। नाउ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंटिन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन। मतलब इसमें स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंटिन्यूस कन्वोल्यूशन। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? कन्वर्ट द सिग्नल इन टर्म्स ऑफ टो। जो भी सिग्नल दिया रहेगा उसको टो में कन्वर्ट करो। तो मेरे पास दो सिग्नल है, बिकॉज कन्वर्जन को आपको दो सिग्नल लगते ही है, तो दोनों सिग्नल को कन्वर्ट करने का टो में, तो आएगा एक्स ऑफ टो एंड वाई ऑफ टो। सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन द सिग्नल एक्स ऑफ टो एंड वाई ऑफ टो। तो एक्स ऑफ टो एंड वाई ऑफ टो ड्रॉ करना है आपको। नंबर थर्ड, रिप्रेजेंट वाई ऑफ माइनस टो एंड कन्वर्ट। मतलब वाई ऑफ माइनस टो मीन मिरर इमेज आपको उसका निकालना है वाई ऑफ माइनस टो का, और वो ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर फोर, वाई ऑफ टी माइनस टो निकालना है। So what is y of t minus tau? So y of t minus tau means y of minus tau shifted to left side by t units. Shifted to left side by t units. Then number 5, time go on shifting y of t minus tau to the right side. उसको y of t minus tau को right side में shift करते रहने का। नंबर 6, overlap on x of tau. जिधर आपको overlap मिलेगा उधर आपको उसका integration मिलने वाला है। So overlap on x of tau. Then number 7, keep on shifting till y of t minus tau completely out of x of tau। मतलब what? x of minus और y of t minus tau को शिफ्ट करते रहो till वो x of tau से पूरा बाहर जाए। x of tau से पूरा बाहर गया तो उसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, बिकॉज दोनों में इंटू कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ होगा नहीं, वो आपको प्रॉब्लम में समझ में आएगा। सो देन प्लॉट द ग्राफ z of t, मतलब जो कन्वोल्यूशन है z of t वर्सेस t। तो इसमें नोट क्या ध्यान में रखना है आपको, जो भी आंसर आने वाला है वो किधर आने वाला है, तो उसका लिमिट जो रहेगा पॉइंट स्टार्ट ऑफ ओवरलैप टू पॉइंट एंड ऑफ ओवरलैप और पॉइंट स्टॉप ऑफ ओवरलैप, ये दोनों के बीच में आपको उसका आंसर मिलने वाला है। क्या बोला मैंने? टेक लिमिट एज इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट इज पॉइंट स्टार्ट ऑफ, जिधर से ओवरलैपिंग चालू होता है दोनों सिग्नल का उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और अपर लिमिट इज जिसका दोनों का ओवरलैपिंग जिधर एंड होता है, दैट इज नथिंग बट योर ओवरलैपिंग फाइनल पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो एंड शो द रीजन ऑफ ओवरलैप, ये ऐसा आपको रीजन दिखाना है ओवरलैप का। क्लियर है? तो ये स्टेप फॉलो करो, आपको एग्जाम में एकदम सिंपली कन्वोल्यूशन करने को आएगा, और ये आराम से 1 से 10 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन कंटिन्यूस कन्वोल्यूशन। ऑब्टेन द कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिटी फंक्शंस गिवन बिलो। सिटी मींस कंटिन्यूस टाइम। आल्सो स्केच द रिजल्ट। y ऑफ t दिया उसने 0 फ्रॉम 0 to 2 एंड 0 अदरवाइज, एंड x ऑफ t दिया है 2 फ्रॉम -2 to 2 एंड 0 अदरवाइज। इसमें मैंने नोट आपको इधर बता रहा हूं मैं नोट कैसे करने का है। तो अब ये नोट क्या करना है, इधर एक y ऑफ t का लिमिट क्या है 0 to 2 एंड x ऑफ t का कितना है -2 to 2। तो पहले ये दोनों को ऐड करो इंडिविजुअली। मतलब पहले मैंने -2 लिया तो -2 प्लस 0 कितना आएगा -2, -2 प्लस 2 कितना आएगा 0। अभी 2 को ले लो, 2 प्लस 2 कितना आएगा 2, 2 प्लस 2 कितना आएगा 4। समझ में आ रहा है? वापस एक्सप्लेन करता हूं, ये जो लिमिट्स है 0 to 2 एंड -2 to 2 मैंने लिखा एज इट इज, ये दोनों को ऐड किया इंडिविजुअली। पहले -2 लेके दोनों को ऐड करो, -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 0। अभी 2 से करो, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 2 4। तो क्या मिले मेरे को -2 0 2 4। तो इसके लिमिट कैसे आएंगे मालूम है बच्चों? बिटवीन पहले -2 to 0 के इधर आएगा, फिर 0 to 2 के बीच में आएगा, एंड देन 2 to 4 के बीच में। ये 3 रीजन में आपको आंसर मिलने वाला है, क्योंकि वो तीनों रीजन में आपको ओवरलैपिंग आएगा। तो ये आप तीनों रीजन दिखाए तो भी चलेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखा तो भी चलेगा, बिकॉज बाकी इसमें आपको आंसर 0 ही आने वाला है। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या है? वो पहले मैंने ये रीजन बताया, फिर ये इधर t तीनों के बीच में लगेगा, मतलब पहले बिटवीन -2 to 0 में आएगा, फिर 0 to 2 में आएगा, फिर 2 to 4 में आएगा।
अभी हम लोग एग्जैक्टली कैसे वो देखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन z of t is integration minus infinity to infinity x of tau into y of t minus tau d tau। अभी ये जो सिग्नल है वो क्या किया मैंने स्टेप 1 में, बाय रिप्लेसिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t बाय डमी वेरिएबल टो एंड स्केच। अभी सिग्नल क्या है 0 to 2 y of t 4 है, तो मैंने टो में कन्वर्ट किया तो y of t 0 to 2 में 4 आएगा, बराबर। एंड व्हाट इज x of t minus 2 to 2 it is 2, so x of t minus 2 to 2 it is 2। तो मैंने क्या किया, पहला स्टेप t को टो में कन्वर्ट किया, क्लियर है। देन y of t is 4 from 0 to 2 and x of t is 2 from minus 2 to 2। now what is my step 2? step 2 क्या करना है आपको, y of minus t करना है और फिर y of t minus t करना है। तो y of minus t मतलब मिरर इमेज, तो ये इधर आएगा ये साइड 0 to minus 2 y of minus 2। देन स्केच y of t minus 2 मतलब रिप्लेसिंग शिफ्टिंग द अप टू t बाय लेफ्ट साइड, तो मैंने ये शिफ्ट किया t पे लेफ्ट साइड पे, तो ये y of t minus 2 आया, तो ये आएगा शिफ्ट किया t तक, तो ये आएगा 0 का t हो जाएगा और -2 का हो जाएगा t minus 2, तो ये शिफ्ट हो गया t से। नाउ स्टेप 3 क्या है, परफॉर्म द इंटीग्रेशन टू फाइंड z of t फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। अभी मेरा देखो ये रेंज है ना, ये फर्स्ट रेंज है, ये सेकेंड रेंज है और ये थर्ड रेंज है। तो फर्स्ट रेंज क्या है -2 to 0, तो उसके पहले क्या रहेगा फॉर t लेस देन -2, फॉर t लेस देन -2 रहेगा, फॉर t लेस देन -2 रहेगा तो आपको y of t -2 इधर आएगा, लेस देन -2 है ना t, देखो ये t लेस देन -2 मतलब वो साइड आ गया और -2 to ये x of t रहेगा। दोनों में कुछ है क्या कन्वोल्यूशन, ओवरलैपिंग है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो देखो कैसे लिखा मैंने, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x of t y of t minus t d t, so माइनस इंफिनिटी टू t इट इज 0, x of t 0 है ना, माइनस इंफिनिटी टू t, बराबर ना। माइनस इंफिनिटी मतलब इधर से इधर तक है क्या सिग्नल, x of t नहीं है तो ये 0 हो गया, और इनटू क्या है y of t minus 2, बट 0 into anything is 0। देन फ्रॉम t to -2 दोनों भी 0 है, t to -2 में सिग्नल ही नहीं है, एंड फ्रॉम -2 to इंफिनिटी x of t है बट y of t नहीं है, तो 0 x of t into 0, तो तीनों भी आपको 0 मिला, तो आंसर इज 0। इसके लिए मैंने बोला जो भी ये छोड़ के जो भी आएगा लेस देन -2 आंसर आपको 0 ही आने वाला है, और ये ग्रेटर देन 4 आंसर 0 ही आएगा, तो दिखाने का जरूरत नहीं है, ये जो है उसमें आपको आंसर मिलने वाला है। तो पहला मेरा केस क्या है -2 to 0, ये आपने नहीं दिखाया तो भी चलेगा, क्लियर है। तो केस 2 इज -2 to 0, मतलब t लाइज बिटवीन -2 to 0, सो t ये जो t है ये t लाइज बिटवीन -2 to 0, ये दोनों के बीच में आएगा, ये देखो ये t -2 to 0 के बीच में आया, इधर t रहेगा तो इधर क्या आएगा t -2 और ये -2 to 2, तो देखो इतना आपको रीजन मिला, ये आपका ओवरलैपिंग रीजन हो गया ना, दिस इज योर ओवरलैपिंग रीजन, बराबर है। अभी इधर मैंने पहले स्टार्टिंग से लिखा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, तो माइनस इंफिनिटी टू -2 ये है, x ऑफ टू नहीं है, माइनस इंफिनिटी टू -2 इधर तक x ऑफ टू नहीं है, तो 0 into y ऑफ टू प्लस -2 to t। देखो मैंने आपको इधर नोट भी लिख के दिया है, आपको आंसर किधर मिलने वाला है, पॉइंट स्टार्ट ऑफ ओवरलैप टू पॉइंट एंड ऑफ ओवरलैप, उसके बीच में आपको दोनों का x ऑफ टू y ऑफ टू मिलने वाला है, तो नॉन जीरो आपको देखो इधर ही मिला आंसर। देखो पॉइंट स्टार्ट ऑफ ओवरलैप किधर है, ये ओवरलैपिंग है, पॉइंट स्टार्ट ऑफ ओवरलैप किधर है -2, पॉइंट एंड ऑफ ओवरलैप किधर है t, तो -2 to t, व्हाट इज x ऑफ टू, इट इज 2 आया, व्हाट इज y ऑफ t -2, इट इज 4, सो 2 into 4 d2, क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद t to 2 इट इज t to इंफिनिटी इट इज x ऑफ टू आएगा बट y ऑफ टू 0 है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अगेन एग्जाम में आपको ये दिखाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ओवरलैपिंग दिखाओ, पॉइंट स्टार्ट ऑफ ओवरलैप टू पॉइंट एंड ऑफ ओवरलैप, सो -2 to t 2 into 4 d2, सो 2 into 4 कितना आएगा 8 बाहर जाएगा, d2 का इंटीग्रेशन टो आएगा, टो में लिमिट डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट डालूंगा तो आएगा 8t माइनस लोअर लिमिट 8 into -2 इज -16, सो माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिला z ऑफ t 8t plus 16, ये हो गया फ्रॉम -2 to 0। नाउ व्हाट इज द सेकंड, 0 to 2 में 0 से लेके 2 के बीच में t आएगा, इधर t रहेगा तो t -2 ये साइड आ गया, तो ओवरलैपिंग किधर हो गया, देखो ये ओवरलैपिंग हो गया, तो पॉइंट स्टार्ट ऑफ ओवरलैप किधर है t -2, पॉइंट एंड ऑफ ओवरलैप किधर है t, तो देखो इंटीग्रेशन t -2 to t 2 into 4 d2, तो 2 into 4 8 बाहर गया, d2 का इंटीग्रेशन टो, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट, सो -t +2,
t माइनस टी कैंसल, 8 प्लस 8 इंटू 2 16, तो 0 to 2 में आपको z ऑफ t 16 मिला। अभी आप लोग मेरे को बोलो 2 to 4 मतलब क्या रहेगा? 2 to 4 मतलब इधर देखो, ये 2 इधर है ना, तो 2 to 4 मतलब इधर 4 आएगा, तो t माइनस टू इधर मिलेगा, तो ये ऐसे आएगा, तो इतना ही मिलेगा आपको ओवरलैपिंग, बराबर ना? देखो अभी वो नेक्स्ट स्लाइड में है, देखो फ्रॉम 2 to 4, 2 to 4 के बीच में t आया, तो t माइनस टू इधर आया, तो इधर ओवरलैपिंग किधर है? देखो इतना ओवरलैपिंग रहेगा, मतलब ये ओवरलैपिंग रहेगा आपका। तो क्या रहेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लिमिट t माइनस टू, स्टार्ट ऑफ ओवरलैप टू एंड ऑफ ओवरलैप इज 2, so t माइनस टू टू 2 इंटीग्रेशन 2 इंटू 4 डीटो, 2 इंटू 4 बाहर गया 8, टो में डाला मैंने इंटीग्रेशन डीटो का टो में अपर लिमिट डाला 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस टी प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4 माइनस टी, 4 इंटू 2 4 इंटू 8 32, और माइनस टी इंटू 8 माइनस 8t, सो z ऑफ t कितना मिला? माइनस 8t प्लस 32। हो गया सब, बिकॉज ग्रेटर देन 4 के लिए आपको आंसर 0 ही आने वाला है। तो मैंने सब समझ लिया स्टेप 4 में z ऑफ t 0 फॉर t लेस देन माइनस 2, देन माइनस 2 टू 0 इट इज 8t प्लस 16, माइनस 2 टू 0, देन 0 टू 2 इट इज 16, एंड 2 टू 4 इट इज माइनस 8t प्लस 32। अब ये कैसे ड्रॉ करना है? तो देखो ये पहला लिमिट क्या है? माइनस 2 डालो इसमें, माइनस 2, तो 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16 प्लस 16 0, तो माइनस 2 को 0 आया, बराबर? देखा था, देखो माइनस 2 को वैल्यू कितना मिला? 0। अभी उसके बाद माइनस 1 ले लो, माइनस 1 के लिए मैं चेक करूंगा, इधर माइनस 1 इधर 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 आएगा ना, लाइज होगा, तो इधर माइनस 1 डालो, सो 8 इंटू माइनस 1 इज माइनस 8, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 8 8, तो माइनस 1 को 8 आ रहा है। फिर 0 के लिए देखा मैंने, 0 दोनों में इधर आ रहा है, इधर 0 डालो तो 16 ही मिलेगा, इधर भी 0 आएगा तो 16 ही आएगा, तो 0 के लिए 16, देन 1 के लिए भी इधर 1 लाइज होगा, तो 1 के लिए भी 16, 2 के लिए भी 16 ही, इधर भी 16 आ रहा है, इधर आप डाल के देखो 2, तो माइनस 16 प्लस 32 16 ही आ रहा है। देन 3 के लिए 3 इधर डालो, 3 इधर आने वाला है, तो माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24 प्लस 32 8 आएगा, एंड 4 के लिए इट इज 0, तो वही मैंने लिखा, देखो माइनस 2 के लिए 0, माइनस 1 के लिए ये इधर 8 है, तो माइनस 1 के लिए 8, फिर 0 के लिए 16, 1 के लिए 16, 2 के लिए 16, 3 के लिए 8, एंड 4 के लिए 0, तो ये आपका ऐसा सिग्नल मिल गया। दिस इज नथिंग बट कन्वोल्यूशन ऑफ टू कंटिन्यूस सिग्नल। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था कंटिन्यूस का फर्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो में हम लोग इधर स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।